नमस्ते। मैं नरेश शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में जो हमने राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक शुरू किया था, उसी टॉपिक के तहत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। ये नृत्य केवल और केवल 3 है, मगर मान के चलो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक से कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर उठता है। क्लियर है? तो सबसे पहला जो, वैसे तो राजस्थान के जो व्यावसायिक नृत्य है वो केवल और केवल कितने हैं? 3 है, उनके आपके सामने नाम लिख रखे हैं। ठीक है, पहला है तेरह ताली नृत्य, दूसरा है भवाई नृत्य और तीसरा कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। क्लियर है? ये 3 नाम है और 3 नाम ही मान के चलो इतने इंटरेस्टिंग नृत्य है राजस्थान के कि भाई पूछो ही मत। मतलब बहुत प्यारे नृत्य है, इनकी विशेषता इतनी प्यारी है, इस कारणवश ये नृत्य भी किसी समय में क्षेत्रीय नृत्य थे, मगर इन नृत्यों की विशेषता के कारण ये कौन से नृत्य बन गए? व्यावसायिक नृत्य। मतलब आज इस नृत्य के कलाकार जो है इस नृत्य का मंचन करके क्या कमाते हैं? पैसे कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसे कमाते हैं। और जो सबसे पहला नृत्य आता है वो कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। क्लियर है? सुनना, तेरह ताली जो नृत्य है, इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था, क्या उद्गम? इस नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव बाली तहसील पाली से। कहां से? पादरला गांव बाली तहसील, बाली तहसील। और कहां पर है ये? तो पाली में। कहां पर? पाली में। क्लियर है? किनके द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की। कौन सी पंथ की? कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा की। ये विवाहित बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विवाहित महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा? विवाहित महिलाओं द्वारा। एक बार लिख देते हैं, फिर इसको अच्छे से अपन समझेंगे। विवाहित महिलाओं द्वारा कैसे किया जाता है? तो यह नृत्य बैठे बैठे किया जाता है। एकमात्र नृत्य, एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता, किया जाता है। डन? अब समझिए कि ये नृत्य है क्या। राजस्थान में, राजस्थान के एक लोक देवता हुए थे जिनका नाम था रामदेव जी। क्या नाम था? रामदेव जी। क्या नाम था? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी को राजस्थान की लोक संस्कृति में लोक देवता तो कहा ही जाता है, मगर राजस्थान में रामदेव जी को एक और नाम भी कहा जाता है, और वो क्या है? लोक संत। क्या है? लोक संत। रामदेव जी हमारे लोक देवता भी है और रामदेव जी हमारे क्या है? लोक संत भी है। क्लियर है? अब राजस्थान में रामदेव जी को लोक देवता क्यों कहा जाता है ये तो हम समझते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान का अधिकांश जो जनमानस है वो रामदेव जी के प्रति क्या रखता है? श्रद्धा रखता है। जीवित रहते हुए भी रामदेव जी ने बहुत सारे क्या दिए थे? पर्चे दिए थे। जीवित रहते हुए भी बहुत वो सम्मानीय थे, तथा जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया और वो राजस्थान के क्षेत्र विशेष के क्या कहलाए? देवता। इस कारणवश इन्हें क्या कहा जाता है? लोक देवता। अब लोक संत क्यों है? संत जैसा क्या कार्य किया? तो समझना, रामदेव जी एक समाज सुधारक भी रहे। रामदेव जी ने समाज सुधार के भी कार्य बहुत किए, समाज में ऊंच नीच छुआछूत वगैरह मिटाने का बहुत क्या किया? प्रयास किया। समाज में ऊंच नीच मिटाने के लिए तथा ये छुआछूत की जो एक कुप्रथा थी इसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने एक शानदार पंथ की स्थापना की थी, और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कौन सी पंथ? कामड़िया पंथ। इस कामड़िया पंथ का यही कार्य था कि यह कामड़िया पंथ स्थान स्थान पर जाकर वहां पर लोगों को जाकर संदेश देती कि जब बनाने वाले नारायण ने हमें बनाने में कोई भी फर्क नहीं किया तो हम कौन होते आपस में ऊंच नीच या फिर छुआछूत करने वाले। क्लियर है? तो ये बातों का संदेश देती कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। रामदेव जी राजस्थान में लोक देवता भी है और क्या है? लोक संत है। ठीक है, इसी कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी का मेला बढ़ता है रूणीचा जैसलमेर में। उस मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। क्लियर है? डन?
एक और मैं यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। रामदेव जी के अलावा राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भी राजस्थान में एक तो क्या है, लोक देवता, और मल्लीनाथ जी क्या है, लोक संत। क्या है? लोक संत। लोक संत क्यों है? क्योंकि मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कौन सी पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या करेगी? रामदेव जी के मेले में। कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में। इस नृत्य का मुख्य स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, मुख्य स्थान, तो कौन सा है? रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला? रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जो कि कहां पर बढ़ता है? रुणेचा जैसलमेर। कहां पे बढ़ता है? रुणेचा जैसलमेर। डन। कब से कब तक? तो मैं तिथि लिख रहा हूं, भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर, कब से? भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर, शुक्ल दूज मतलब द्वितीय से लेकर एकादशी तक। एकादशी कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। और किसकी एकादशी? भाद्रपद की। ठीक है। इस एकादशी तक रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का क्या बढ़ता है? मेला। क्या बढ़ता है? मेला। और इसी मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा बैठे बैठे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। अगर आप इस नाम को देखो 13 ताली, तो 13 ताली जो नाम है इसमें एक संख्या आ रही है, और वो संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13। महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर, कितने मंजीरे बांधकर? 13 मंजीरे बांधकर पूर्णतः बैठे बैठे। कैसे? 13 मंजीरे बांधकर बैठे बैठे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। अब ये 13 मंजीरे कैसे बांधे जाते तो समझना। 9 मंजीरे तो बांधे जाते हैं दाएं पैर पर। कौन से पैर पर? दाएं पैर पर। 2 बांधे जाते हैं कुहनियों पर। कहां पर बांधे जाते हैं? कुहनियों पर। और 2 कहां पर बांधे जाते हैं? तो कलाई पर। कहां पर बांधे जाते हैं? कलाई पर। कामड़िया पंथ की महिलाएं आएंगी, महिलाएं आकर स्टेज पर बैठेंगे। स्टेज पर बैठने से पूर्व उन्होंने टोटल 13 मंजीरे हैं जो कि अपने शरीर पर बांध रखे। 9 दाएं पैर पर बांध रखे, 2 कोहनियों पर है, और 2 कहां पर है? कलाइयों पर। कलाई वाले जो ये क्या कहते हैं, जो मंजीरे हैं, ये थोड़े से लूज है। अब देखो, मान लो कि भाई कोई स्टेप कर रहे हैं, अब स्टेप में यू जाके अगर हाथ यू आया, तो वो जो यहां से जो लूज वाला जो मंजीरा है वो कहां पर जाकर टच होगा? कोहनी पर। तो यहां पर छम करके क्या आएगी? आवाज आएगी। अब इस नृत्य को देखोगे तो बहुत प्यारे प्यारे स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स के साथ में जब वो उन मंजीरों की जो छम छम करके जो आवाज आती है वो काफी शानदार लगता है। और इसी कारण बस इस नृत्य ने लोगों के बीच में प्रसिद्धि बहुत हासिल कर रखी। इतना खूबसूरत नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। क्लियर है? तो एक बार फिर से हमने क्या क्या देख लिया है, देखो। कहां से उद्गम हुआ? तो पादरला गांव, बाली तहसील, पाली। कौन सी महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा एकमात्र नृत्य है जो कैसे किया जाता है? बैठे बैठे किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की है? रामदेव जी ने। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की है? मल्लीनाथ जी ने। उसके बाद में मुख्य स्थान कौन सा? रामदेव जी का मेला कहां पर बढ़ता है? रुणीचा जैसलमेर। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल दूर से लेकर एकादशी तक। उसके बाद में मंजीरे कितने बांधे जाते हैं? 13। कैसे किया जाता है? बैठे बैठे। 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर, 2 कहां पर? कलाई पर। कहां पर? कलाई पर। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कौन सी नृत्यांगना? प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। मांगी बाई। ठीक है।
अब सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि दे ताली, तो अब ताली मैंने क्या की, मांगी है, तो ताली मांगी है, इसीलिए 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। क्लियर है। मांगी बाई के गुरु का नाम, किनका नाम, मांगी बाई के गुरु का नाम क्या था, गोरम दास। क्या नाम था, गोरम दास। क्लियर है। उसके बाद में मांगी बाई द्वारा जो ये 13 ताली नृत्य है, इस 13 ताली नृत्य को 1954 में आयोजित 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 गाड़िया लोहार सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, गाड़िया लोहार, गाड़िया लोहार सम्मेलन, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित हुआ, और यहां पर इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो उस समय के अपने प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस नृत्य को देखा तो उन्हें ये नृत्य बहुत पसंद आया, और उनके द्वारा जब आगे जितने भी गवर्नमेंट कोई भी फंक्शन या कोई भी सम्मेलन वगैरह हो रहे, वहां पर मांगी बाई को अपना नृत्य पेश करने के लिए बुलाया गया, और अपनी कला को इन्होंने ही, इनके माध्यम से ही, जो राजस्थान की जो कला थी, जो कि रुणीचा जैसलमेर वाले क्षेत्र में ही सीमित थी, वह कला राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। इस कारणवश प्रसिद्ध नृत्यांगना भी कौन है, मांगी बाई। और इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय भी किसे जाता है, मांगी बाई। किन्हें जाता है, मांगी बाई। क्लियर है, वेरी गुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे, मुख्य अतिथि थे। क्लियर है। एक बार आप इन सभी के एसएस ले लो। वेरी गुड। एक इसका, प्राउड ऑफ यू, इसका भी वेरी गुड, डन। एक और बात याद रखना, मांगी बाई को 1990 में, कौन से वर्ष में, 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर है। और अभी कुछ अन्य कलाकारों के आप नाम लिख दीजिए। तो अन्य कलाकार में एक तो है मोहिनी करके, कौन है, मोहिनी। एक का नाम है लक्ष्मण दास कामड़, कौन है, लक्ष्मण दास कामड़। और एक और है परमदास जी, कौन है, परमदास जी। क्लियर है। एक आप इसका भी क्या ले लो, एक्सेस ले लो। क्लियर है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। मांगी बाई के गुरु कौन थे, गोरमदास। 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसका एक्सेस ले लो। वेरी गुड। एक इसका भी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अगला जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य। आप मान के चलो कि राजस्थान के नृत्यों में से अगर अपनी चमत्कारिता के लिए कोई नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है, भवाई नृत्य। मैं खुद फर्स्ट टाइम जब भवाई नृत्य को देखने गया तो मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि आप यहाँ पर बस इस नृत्य के फोटोग्राफ देख के अंदाजा लगा दो। यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने क्या कर रखा है कि ये तलवारों पर खड़े हैं। किन पर खड़े हैं, तलवारों पर। ये देखो यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा है, उस फट्टे पर उंदी तलवारें लगा रखी है, रख रखी है, ठीक है। और उस पर ये खड़े हैं। खड़े रहने के पश्चात इनके सिर पर 1 2 3 4 5 6 7 7 मटके इन्होंने रख रखे हैं। इन मटकों को बैलेंस करते हुए ये इस पर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब ऐसा नृत्य कौन कर सकता है, मगर राजस्थान की एक जाति करती है, और उस जाति का नाम क्या है, भवाई जाति। क्या नाम है, भवाई जाति। क्लियर है। ये देखो इधर आप और देखिएगा नृत्य, ये देखिए यहाँ पर ये नृत्य किया जा रहा है। कौन सा है, भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य। अब इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। भवाई नृत्य का उद्गम जो है,
भवई नृत्य का उद्गम जो है, ये उद्गम तो माना जाता है गुजरात को। किसको माना जाता है? गुजरात को। और राजस्थान में भवई नृत्य कहां पर किया जाता है? तो राजस्थान में गुजरात से या फिर गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस नृत्य का मंचन किया जाता है। और मुख्यतः स्थान पूछ ले वर्तमान में, मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। क्लियर है? जाति पूछ ले तो जाति कौन सी है? भवई जाति। कौन सी जाति है? भवई जाति। क्लियर है? इस नृत्य के प्रवर्तक आपको बहुत पूछे जाते हैं। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट। कौन है? बागोजी जाट, जिनका आपको कहीं कहीं पर बागाजी जाट भी नाम मिल जाएगा। बागोजी जाट इस नृत्य के क्या है? प्रवर्तक। क्या है? प्रवर्तक। क्लियर है? ये बागोजी जाट कहां के रहने वाले थे? तो अजमेर का एक स्थान था पहले, और वर्तमान में नया जिला बन गया है, बनने को है, सॉरी। उसका इस नाम क्या है? केकड़ी। क्या नाम है? केकड़ी। केकड़ी पड़ता कहां पे था पहले? तो अजमेर में। कहां पे पड़ता था? अजमेर में। केकड़ी अजमेर के रहने वाले बागोजी जाट को भवई नृत्य का क्या माना जाता है? प्रवर्तक। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। मुख्य क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है? उदयपुर। कहां पर की कौन सी जाति करती है? तो भवई जाति। और कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। मुख्य स्थान या फिर उद्गम कहां से हुआ था? तो गुजरात से। कहां से हुआ था? गुजरात से। क्लियर है? बढ़े आगे। अब मेरी बात सुनना ध्यानपूर्वक। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस कारणवश इस नृत्य का एक अन्य नाम बहुत प्यारा सा पड़ा हुआ है। वो अन्य नाम है स्टंट नृत्य। कौन सा नाम है? अन्य नाम स्टंट नृत्य। क्लियर है? क्या नाम है? अन्य नाम स्टंट नृत्य। मूलतः जब यह नृत्य शुरू हुआ, मूलतः इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता था? पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा। मगर नारी सशक्तिकरण नाम की भी तो कोई चीज होती है। इस कारणवश वर्तमान में भवई नृत्य को महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। और प्रथम महिला भवई नृत्यांगना जो थे, उनका नाम था पुष्पा व्यास। क्या नाम था? पुष्पा व्यास। प्रथम भवई महिला, प्रथम भवई महिला नृत्यांगना। ये कौन थे? इनका नाम था पुष्पा व्यास। क्या नाम था? पुष्पा व्यास। और ये पुष्पा व्यास कहाँ के रहने वाले थे? तो जोधपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? जोधपुर के। क्लियर है? जोधपुर के। ठीक है? उद्गम कहां से? गुजरात से। कौन से क्षेत्र? गुजरात के सीमावर्ती। वर्तमान में मुख्य क्षेत्र कौन सा? उदयपुर। कौन सी जाति? भवई। बागोजी जाट प्रवर्तक थे। केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। ठीक है? अन्य नाम क्या है? स्टंट नृत्य। और एक और मूल नाम जो है इस नृत्य का, मूल नाम था मटका नृत्य। क्या नाम था? मूल नाम क्या था? मटका नृत्य। मूल नाम मटका नृत्य था, क्योंकि मटके सिर पर रखकर उनको बैलेंस करते हुए यह नृत्य किया जाता था। मगर जब इस नृत्य को भवई नृत्य ने अपना लिया, भवई जाति ने अपना लिया,
और भवई जाति द्वारा जब इस नृत्य का मंचन किया जाने लगा तो इस नृत्य का नाम बाद में क्या पड़ा था, भवई नृत्य। अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, इस कारणवश इसे क्या कहा जाता है, स्टंट नृत्य। क्या कहा जाता है, स्टंट नृत्य। मूलतः पुरुषों का नृत्य था, मगर वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। और प्रथम भवई महिला नृत्यांगना कौन थे, तो पुष्पा व्यास। कहाँ के रहने वाले हैं, बाड़मेर के। क्लियर है। और बातें सुनो मेरी। इस नृत्य के एक कलाकार थे जिनका नाम था अस्मिता काला। क्या नाम था, अस्मिता काला। अस्मिता काला ने सिर पर 111 मटके रखकर, कितने मटके रखकर, 111 मटके रखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, किसमें, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएं। इनके बारे में बताता हूं, रुकिए। दर्ज करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको यहां पर बताई है कि इस नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका नाम था अस्मिता काला। क्या नाम था, अस्मिता काला। अस्मिता काला ने इस नृत्य के तहत विश्व रिकॉर्ड बना रखा। सर पर 111 मटके रखे। कितने मटके रखे, 111 मटके। अब मेरे को बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या सिर पर 111 मटके रखकर कोई भी महिला नृत्य कर सकती है? क्योंकि आपने ये पूछा नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया कि पॉसिबल है क्या। आप कहोगे कि सर नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक मटका 1 किलो का ही माने तो 111 तो 111 किलो हो जाएंगे। 111 अगर सिर पर रखे तो फिर नृत्य करना, खड़ा रहना ही पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना वो मटके प्लास्टिक के थे, और जैसे 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 वो मटके ऊपर जाएंगे वो मटकों की साइज जो होती है वो कैसी कैसी होती जाती है, छोटी छोटी होती जाती है। ठीक है। इस कारणवश इस प्रकार से अस्मिता काला ने 111 मटकों को रखकर क्या बनाया था, विश्व रिकॉर्ड। क्या बनाया था, विश्व रिकॉर्ड। मैं पहले यही सोचता था कि लिम्का केवल और केवल कोल्ड ड्रिंक है, मगर आगे जाके एक किताब का पता चला जिस किताब में संसार के सारे सारे बड़े बड़े जो विश्व रिकॉर्ड है वो वहां पर दर्ज है। और उसी विश्व रिकॉर्ड की किताब में एक नाम अस्मिता काला का भी है जिन्होंने 111 मटके रखकर क्या बनाया था, विश्व रिकॉर्ड। क्लियर है। और सुनिए, इस नृत्य के मंचन से पूर्व, नृत्य के मंचन से पूर्व, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। एक तो गणेश जी की पूजा की जाती है। किन की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा। कला से संबंधित है और कला और विद्या की देवी मां गायत्री। सेकंड, सरस्वती माता की पूजा, सरस्वती माता की पूजा। थर्ड, उदयपुर में अंबा माता का मंदिर है जो कि जगत स्थान पर है, इसलिए उन्हें कहा जाता है जगत अंबिका। क्या कहा जाता है, जगत अंबिका माता की पूजा की जाती है। फिर जगत अंबिका माता की पूजा। अब जो लाइन लिखने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। और 56 भैरवों की पूजा की जाती है। कितने भैरवों की, 56 भैरवों की पूजा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी दिन ये वाली जो लाइन है ऐसे की ऐसे ही लिखी गई होगी और डायरेक्ट पूछेगा कि 56 भैरवों की पूजा का संबंध राजस्थान की किस नृत्य से, तो वो कौन सा नृत्य है, भवई नृत्य। कौन सा नृत्य है, भवई नृत्य। ठीक है। इस नृत्य से पूर्व इसके जो कलाकार होते हैं, कलाकार अपना परिचय नहीं देते। क्या नहीं देते, अपना परिचय नहीं देते स्टेज पर। जैसे मैं क्लास में जब भी आता हूं तो मैं आपको आके कहता हूं कि मैं नरेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस प्रकार की कोई भी बात वो अपने नाम का कहीं पर भी उल्लेख नृत्य करते दौरान या फिर नृत्य से पूर्व नहीं करते। तो कलाकार अपना परिचय नहीं देते, नहीं देते। क्लियर है, समझ में आया। इस प्रकार से इस नृत्य का क्या किया जाता है, मंचन। क्या किया जाता है, मंचन। क्लियर है। अब और मेरी बात सुनना। इसी नृत्य में
एक नाटक की रचना की गई थी और उनका नाम था, जिन्होंने नाटक की रचना की गई उनका नाम है शांता गांधी। क्या नाम है? शांता गांधी। शांता गांधी द्वारा द्वारा जसमा दे ओढ़न, कौन सा ओढ़न? जसमा दे ओढ़न, जसमा दे ओढ़न नामक नाटक की, नामक नाटक की, नाटक की रचना की गई, रचना की गई। और मैं कह सकता हूं कि यही नाटक एक सबसे बड़ा कारण बना जिसकी वजह से आज जो भवाई नृत्य है वह समस्त विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। जसमा दे ओढ़न मालवा की रहने वाली एक महिला थी, जिन्होंने ओढ़ जाति की महिला थी, और ओढ़ जाति का मुख्य कार्य होता है तालाब और कुएं खोदना। जब गुजरात में किसी का इस तालाब खोदने के कार्य से गए तो वहां पर उस राजा से, वहां का जो राजा था वह इन्हें बहुत परेशान करने लगा, और राजा का नाम मिलता है खंगार नामक एक राजा थे। राजा से परेशान होकर जब ये वापस मालवा आने लगे तो कहा जाता है बीच ही रास्ते में जब उस राजा की सेना ने इनको घेर लिया, और जब जसमा दे ओढ़न ने देखा कि मेरे पति और मेरे परिवार मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, या फिर मेरी वजह से मेरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी, या फिर उनके प्राणों पर संकट है, तो उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया और खुद जलकर आत्मदाह कर लिया। जसमा दे ओढ़न के इस बलिदान को ना तो मैं समझा रहा होता और ना ही मालवा वाले लोग भी याद रखते अगर कौन ना होते? शांता गांधी। आज समस्त विश्व जसमा दे ओढ़न के इस बलिदान को जानता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसने किया है, प्ले किया है, तो वो कौन है? शांता गांधी। ठीक है, तो शांता गांधी द्वारा अपने भवाई नृत्य के तहत एक नाटक की रचना की गई जिसका नाम क्या है? जसमा दे ओढ़न। क्या नाम है? जसमा दे ओढ़न। जसमा दे ओढ़न कहाँ के रहने वाले थे? तो मालवा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मालवा। अपने इतना क्वेश्चन नहीं आता है, अपने बस इतना सा पूछा जाता है कि जसमा दे ओढ़न नाटक की रचना किसने की है? तो शांता गांधी ने। राजस्थान के एक प्रसिद्ध कला प्रेमी हुए जिनका नाम है निहाल अजमेरा। क्या नाम है? निहाल अजमेरा। निहाल अजमेरा की पोती वीणा द्वारा, किसके द्वारा? निहाल अजमेरा की पोती, पोती वीणा द्वारा, वीणा द्वारा इस नृत्य के तहत, इस नृत्य के तहत, नृत्य के तहत एक नए नृत्य की शुरुआत की गई जिस नृत्य का नाम मिलता है ज्ञानदीप नृत्य। ज्ञानदीप नृत्य की शुरुआत करने वाले कौन थे? वीणा। कौन थे? वीणा। किनकी पोती है? तो निहाल अजमेरा की पोती है। अब आप कहोगे कि सर इसी नृत्य के तहत और अलग नृत्य कैसे? तो समझना, हमने जब फर्स्ट वाला जो फोटो देखा था उस फोटो में आप देखोगे तो मटकों की संख्या दोनों महिलाओं के सिर पर अलग अलग है। किसी ने 8 रख रखे तो किसी ने 6 या 7 रख रखे। ठीक है, तो जब भवाई नृत्य किया जाता तो व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार सिर पर क्या रखता था? मटके रखता था। मगर जब वीणा आए तो वीणा ने इस बात को देखा और उन्होंने क्या किया? इस नृत्य के तहत एक शाखा निकाली जिसका नाम रखा ज्ञानदीप नृत्य। ज्ञानदीप नृत्य में एग्जैक्ट 63 मटके कहां पर रखे जाते हैं? सिर पर। कहां पर रखे जाते हैं? सिर पर। अगर 63 मटकों को रखकर भवाई नृत्य किया जा रहा है तो उस भवाई नृत्य को क्या कहेंगे? ज्ञानदीप नृत्य। क्या कहेंगे? ज्ञानदीप नृत्य। द्वारा इस नृत्य के तहत एक नई शाखा को, एक नई शाखा को, शाखा को जन्म दिया, जन्म दिया, जन्म दिया, जिसमें, जिसमें कितने मटके? 63 मटके रखकर, रखकर इस नृत्य का मंचन किया जाता और इस 63 मटके वाले नृत्य का नाम क्या रखा गया? ज्ञानदीप नृत्य। कौन सा नृत्य? ज्ञानदीप नृत्य। क्लियर है? समझ में आई ये बात? देन एक बार आप अभी तक के एसएस ले लीजिए, एक बार इसका भी एसएस ले लो। वेरी गुड, इसका भी वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।
डन, एक इसका भी, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट और सुनना मेरी बात। अब क्या है, राजस्थान, भारत को जब आजादी मिली तो आजादी के बाद में एक चीज अपने भारत की कलाओं ने बहुत फेस की, वो थी कि भाई भारत के लोग ही भारत की कलाओं को धीरे धीरे भूलने लग गए थे। कारण ये था कि अंग्रेजों ने हमें मेंटली काफी प्रताड़ित किया कि भाई तुम्हारे इतिहास में या फिर तुम्हारी संस्कृति जो है वो अच्छी नहीं हो। लोग खुद मान चुके थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इस कारण में लोगों ने अपनी सांस्कृतिक चीजों पर ध्यान देना धीरे धीरे क्या कर दिया, कम कर दिया। और इसी प्रकार अपना भवाई नृत्य भी जो है 1952 आते आते यहाँ के लोग ही इस नृत्य को भूलने लग गए थे। ठीक है, 1952 में, कौन से वर्ष में, 1952 में, 1952 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है देवीलाल सामर। क्या नाम है, देवीलाल सामर। देवीलाल सामर द्वारा, देवीलाल सामर द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। और ये भारतीय लोक कला मंडल है कहां पर, तो उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर। कहां पर है ये, उदयपुर। और इन्हीं देवीलाल सामर द्वारा ही राजस्थान का जो ये भवाई नृत्य है, इस भवाई नृत्य को क्या दिया गया, संरक्षण। क्या दिया गया, संरक्षण। देवीलाल सामर द्वारा ही, देवीलाल सामर द्वारा ही भवाई नृत्य को, भवाई नृत्य को संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। डन, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बड़े आगे और मेरी बात सुनो। अन्य कलाकार देखिए, इस नृत्य के अन्य कलाकारों के अगर मैं नाम लिखूं तो 2-3 नाम अपने लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अन्य कलाकार, एक का नाम है तारा शर्मा। क्या नाम है, तारा शर्मा, जो कि कहां के रहने वाले, बाड़मेर के। कहां के, बाड़मेर। उसके बाद में रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत। उसके बाद में वीणा हो गए। उसके बाद में एक स्वरूप देव पवार, स्वरूप, एक मिनट, स्वरूप पवार करके एक और है, जो कि कहां के रहने वाले, बाड़मेर। कहां के, बाड़मेर। एक और है सांगी लाल जी। कौन है, सांगी लाल जी। सांगी लाल जी, ये हमारे भवाई नृत्य की कुछ अन्य प्रमुख क्या है, कलाकार। क्या है, कलाकार। क्लियर है, तो आप इसका एसएस ले लो एक, वेरी गुड। और एक इसका भी क्लियर है। और इसी के साथ अपना भवाई नृत्य भी क्या होता है, खत्म। ठीक है, अगला जो नृत्य है, अगला नृत्य बहुत सिंपल नृत्य है और इसका नाम है कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या नाम है, कच्ची घोड़ी नृत्य। बहुत सिंपल, 2 या 4-5 लाइनों में खत्म हो जाता है ये नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य कहां पर किया जाता है, तो शेखावटी। कहां पर, शेखावटी। किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा फूल खिलने, पुरुषों द्वारा फूल खिलने तथा मुरझाने का, तथा मुरझाने का पैटर्न बनाते हुए। क्या बनाते हुए, पैटर्न बनाते हुए, पैटर्न बनाते हुए, बनाते हुए यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। क्लियर है, समझना थोड़ा ध्यानपूर्वक। एक और लाइन लिख देते अपन, उसके बाद में समझते। और मुख्यतः कोई सी जाति अगर आपको पूछ ली जाए तो कौन सी जाति करती है, तो बावरी जाति। मुख्यतः
मुख्यतः बावरी जाति द्वारा। डन। ये हो गया इसका कुछ इंट्रोडक्शन, और अब हम इस नृत्य को अच्छे से समझते हैं। शेखावटी में, कहां पर? शेखावटी में क्या किया जाता है कि एक कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार होंगे और ये क्या करेंगे, बांस से बनी हुई एक नकली घोड़ी लेंगे। किससे बनी हुई होगी वो घोड़ी? बांस से बनी हुई एक नकली घोड़ी लेंगे, जिस नकली घोड़ी में एकदम ये दुल्हे या फिर योद्धा जैसी पोशाक धारण कर, दुल्हे जैसा एकदम वेश धारण करेंगे। ठीक है, ऐसा वेश धारण किया, और वेश धारण करने के पश्चात क्या करेंगे, ये उस लकड़ी से बनी हुई नकली घोड़ी को लेकर फूल खिलने तथा मुरझाने का पैटर्न बनाएंगे। कैसा पैटर्न बनाएंगे? फूल खिलने तथा मुरझाने का क्या बनाएंगे? पैटर्न। क्या बनाएंगे? पैटर्न। आप कहोगे कि सर ये आपने क्या बना लिया, समझना। मान लो एक बार क्या होगा कि ये वाले कलाकार कहां पर आएंगे? अंदर। कहां पर आएंगे? अंदर। तो ये वाले जो कलाकार है ये कहां पर जाएंगे? बाहर। कहां पर जाएंगे? बाहर। क्लियर है? और जब ये वाले वापस अंदर आएंगे तो ये वाले कहां पर जाएंगे? बाहर। तो इस नृत्य को अगर देखो तो ऐसा लगता है फूल खिल रहा है तथा मुरझा रहा है, फूल खिल रहा है तथा मुरझा रहा है। फूल खिलने तथा मुरझाने का इस नृत्य में पैटर्न बनाया जाता है। इस कारणवश कच्ची घोड़ी नृत्य का एक अन्य नाम क्या है? पैटर्न नृत्य। क्या नाम है? अन्य नाम। और ये अन्य नाम क्या है? तो पैटर्न नृत्य। क्या नाम है? पैटर्न नृत्य। डन। उसके बाद में इस नृत्य के कलाकार, ओहो कलाकार तो इतने सिंपल है कि भाई पूछो ही मत। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई वेश कैसा बनाया जाता है, मतलब कैसे दिखते हैं वो इस नृत्य के दौरान। तो एक तो मैंने कहा दुल्हा और एक का कहा योद्धा। क्या कहा? योद्धा। ठीक है। दुल्हा जो होता है, दुल्हे के दो नाम होते हैं, एक तो क्या होता है वर और दूसरा क्या होता है विंद। क्या होता है? विंद। ध्यान पूर्वक देखना। दुल्हे को अपन क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं वर। क्या कहते हैं? वर। और क्या कहते हैं? विंद। क्या कहते हैं? विंद। अब आप कहोगे कि सर हमें इससे क्या लेना देना? वर से तो है छवरलाल गहलोत। कौन से गहलोत? छवरलाल गहलोत। डन। और विंद से कौन से विंद है? गोविंद पारिक। कौन है? गोविंद पारिक। छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक कच्ची घोड़ी नृत्य के मुख्य क्या है? कलाकार। क्या है? कलाकार। क्लियर है? छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। डन। क्लियर है? एक बार आप इसका एसेस ले लो। एक अन्य नाम क्या था इस नृत्य का? पैटर्न नृत्य। अन्य नाम क्या है? तो पैटर्न नृत्य। डन। इसका आप एक बार एसेस ले लो। एक इसका भी एसेस ले लो, एक इसका भी। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एक इसका भी। ठीक है, चलो इसी के साथ में व्यवसायिक नृत्य अपने खत्म होते हैं। और अगर व्यवसायिक नृत्यों से संबंधित माइन्यूट सा भी कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।